नमस्कार। हमारी ये जो दुनिया है ना, ये रहस्यों से पूरी तरह भरी पड़ी है। कुछ रहस्य तो ऐसे हैं जिनका जवाब आज की इतनी एडवांस साइंस के पास भी नहीं है। मतलब कुछ घटनाएं सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे हम किसी हॉलीवुड की साई-फाई फिल्म की कहानी सुन रहे हों। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये सब इसी दुनिया में हमारे और आपके बीच सच में मौजूद हैं। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम दुनिया के 5 ऐसे ही सबसे रहस्यमयी सवालों की पड़ताल करने वाले हैं जिनके पीछे का असली सच आज तक सामने नहीं आ पाया है। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं, क्योंकि यकीन मानिए जो हमारा आखिरी रहस्य है वो आपकी सोच की सारी सीमाओं को हिला के रख देगा। और हाँ, हम यहाँ सिर्फ किसी एक तरह के रहस्य की बात नहीं कर रहे हैं। हमारा ये सफर इस धरती की अजीबोगरीब लोकेशंस से शुरू होकर हमारे प्राचीन इतिहास, गहरे डरावने समंदर और आखिर में इंसान के खुद के दिमाग की गहराइयों तक जाने वाला है। ये एक ऐसी यात्रा है जो विज्ञान की उन सारी हदों को चुनौती देती है जिन्हें हम सच मान बैठे हैं, और हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड के बारे में असल में कितना कम जानते हैं। तो चलिए अपने पहले रहस्य से पर्दा उठाते हैं। रहस्य नंबर 1, बरमूडा ट्रायंगल यानी गायब होते जहाजों का वो तिलिस्म जो आज तक नहीं सुलझा। अटलांटिक महासागर का वो कुख्यात त्रिकोण जो अमेरिका के फ्लोरिडा, बरमूडा और प्यूर्टो रिको के ठीक बीच में पड़ता है। सदियों से यहां से गुजरने वाले विशाल समुद्री जहाज और बड़े बड़े हवाई जहाज बिना कोई सुराग छोड़े गायब होते रहे हैं। नक्शे पर देखेंगे तो यह समंदर का एकदम नॉर्मल सा हिस्सा लगता है, लेकिन इसके भीतर जो खौफनाक घटनाएं घटी है ना, उन्होंने पूरी दुनिया को सकते में डाल रखा है। इस इलाके की सबसे खौफनाक और मशहूर घटना साल 1945 में घटी थी। इसे फ्लाइट 19 की घटना कहा जाता है। हुआ कुछ यूं था कि अमेरिकी नेवी के 5 विमान एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन पर आसमान में उड़े थे। मौसम बिल्कुल साफ था, सब कुछ एकदम नॉर्मल था, लेकिन फिर अचानक से उनका अपने बेस स्टेशन से संपर्क टूटने लगा और आसमान में एक अजीब सा खौफ छा गया। रेडियो पर जो आखिरी संदेश रिकॉर्ड हुआ उसमें एक पायलट की घबराहट और बेबसी आप साफ महसूस कर सकते थे। उसने कहा था कंपास ठीक से काम नहीं कर रहा। पायलटों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो आखिर हैं कहाँ। उनके लिए आसमान और समंदर बिल्कुल एक जैसे लग रहे थे, और बस कुछ ही देर बाद वो पांचों के पांचों विमान हमेशा के लिए उस रहस्यमयी त्रिकोण में कहीं गायब हो गए। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई, उन्हें ढूंढने के लिए तुरंत एक बहुत भारी भरकम रेस्क्यू विमान भी भेजा गया। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि वो रेस्क्यू विमान भी उसी इलाके में गया और बिना कोई मलबा छोड़े अनंत पानी में हमेशा के लिए विलीन हो गया। तो आखिर उस त्रिकोण के पानी और आसमान में ऐसा होता क्या है? मुख्य रूप से इसके पीछे 3 थ्योरीज दी जाती हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यहाँ एक अजीब तरह की चुंबकीय गड़बड़ी या मैग्नेटिक एनोमली होती है जो नेविगेशन के सारे उपकरणों को पूरी तरह खराब कर देती है। दूसरी वैज्ञानिक थ्योरी ये कहती है कि समुद्र के तल से भारी मात्रा में मीथेन गैस के विशाल बुलबुले निकलते हैं जो अचानक पानी की डेंसिटी को इतना कम कर देते हैं कि बड़े से बड़ा जहाज सीधे समंदर की गहराई में डूब जाता है। लेकिन क्योंकि कोई भी पक्का सबूत आज तक नहीं मिला, तो कुछ लोग इसे दूसरी दुनिया की शक्तियों, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल गतिविधियों या एलियन बेस से भी जोड़कर देखते हैं। और ये धारणाएं आज तक एक बहुत बड़ी बहस का मुद्दा बनी हुई हैं। अब यहाँ एक पल के लिए रुककर सोचिए, अगर ये सिर्फ एक प्राकृतिक घटना है, महज मीथेन गैस या चुंबक का कोई खेल है, तो हमारी तकनीक के इतने एडवांस होने के बावजूद इतने दशकों बाद भी इसका रहस्य पूरी तरह से क्यों नहीं सुलझा है? ये वो सवाल है जो आज भी बरमूडा ट्रायंगल के गहरे पानी पर एक धुंध की तरह मंडरा रहा है। चलिए अब समंदर से बाहर निकलते हैं। रहस्य नंबर 2, मिस्र के पिरामिड, एक प्राचीन और चौंका देने वाला सच। महासागर की गहराइयों से निकलकर अब हम रेगिस्तान की तपती रेत और अपने प्राचीन मानव इतिहास की ओर मुड़ते हैं। हजारों साल पहले बनाई गई इन विशाल संरचनाओं को देखकर आज के हमारे आधुनिक इंजीनियर और साइंटिस्ट भी पूरी तरह से चकरा जाते हैं। जरा सोचिए, उस प्राचीन समय में ना कोई क्रेन थी, ना भारी मशीनें और ना ही आज जैसी कोई एडवांस टेक्नोलॉजी, फिर भी लाखों भारी पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। और ये कोई आम पत्थर नहीं है, एक एक पत्थर का वजन कई टन है। कुछ पत्थर तो इतने ज्यादा भारी हैं कि आज की सबसे ताकतवर मशीनों से भी उन्हें उठाना कोई आसान काम नहीं होगा। इसके अलावा इनकी दिशा और बनावट इतनी अचूक है कि ये तारों और खगोलीय दिशाओं से बिल्कुल सटीक मेल खाते हैं। और तो और इन पिरामिडों के अंदर आज भी ऐसे कई गुप्त कमरे मौजूद हैं जिनका रहस्य पूरी तरह से खुला ही नहीं है। तो फिर ये सब मुमकिन कैसे हुआ? यहाँ मुख्य रूप से 2 अलग अलग विचारधाराएं सामने आती हैं। जो हमारा मुख्य धारा का इतिहास है वो इसे हजारों मजदूरों की दशकों की कड़ी इंसानी मेहनत और शानदार प्राचीन इंजीनियरिंग का नतीजा मानता है।
लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये खगोलीय और गणितीय सटीकता इतनी ज्यादा अद्भुत है कि कुछ विचारक इसे किसी ऐसी प्राचीन तकनीक से जोड़ते हैं जो शायद आज के समय में कहीं खो चुकी है, या फिर इसे किसी उन्नत एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल प्रभाव का हिस्सा भी माना जाता है। विज्ञान भले ही एलियन थियरी का कोई पक्का सबूत ना माने, लेकिन पत्थरों का वो अकल्पनीय वजन और तारों के साथ उनका अलाइनमेंट हर इंसान को गहराई से सोचने पर मजबूर कर ही देता है। तो हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है कि हजारों साल पहले इंसानों ने इन विशालकाय पत्थरों को इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचाया होगा और उन्हें खगोल विज्ञान के इतने सटीक गणित के साथ कैसे स्थापित किया। इतने हजार साल बीत जाने के बाद भी ये पिरामिड आज भी सीना ताने खड़े हैं और उनका असली राज आज भी उन्हीं के भीतर दफन है। मिस्र से अब चलते हैं दक्षिण अमेरिका की तरफ। रहस्य नंबर 3, नाज़का लाइन्स। क्या ये आसमान से आया कोई रहस्यमयी संदेश है? पेरू में फैले एक विशाल और सूखे रेगिस्तान में दुनिया के सबसे बड़े आर्टवर्क का रहस्य फैला हुआ है, जिसे नाज़का लाइन्स कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये आकृतियां कोई छोटी मोटी डिजाइन नहीं है। इनमें सैकड़ों मीटर बड़े विशाल पक्षी, जानवर, इंसानों जैसी अजीबोगरीब आकृतियां और एकदम सीधी ज्यामितीय रेखाएं बनी हुई हैं। लेकिन इसमें सस्पेंस क्या है? सस्पेंस ये है कि अगर आप जमीन पर खड़े होकर इन्हें देखेंगे तो ये आपको सिर्फ साधारण गड्ढे या पगडंडियां ही लगेंगी। इन आकृतियों का असली आकार और इनकी भयानक विशालता केवल और केवल तब समझ आती है जब कोई इन्हें आसमान से हजारों फीट की ऊंचाई से नीचे देखे। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि हजारों साल पहले जब हवाई जहाज या उड़ने वाली किसी भी मशीन का कोई नामो निशान तक नहीं था, तब उन प्राचीन लोगों ने इतनी बड़ी और इतनी सटीक आकृतियां कैसे और किसके लिए बनाई होंगी। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि ये शायद देवताओं को खुश करने के लिए बनाए गए किसी विशाल धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा थे। कुछ का ये भी मानना है कि ये सूखे रेगिस्तान में पानी के स्रोतों तक पहुंचने के लिए बनाए गए गुप्त संदेश या नक्शे थे। वहीं कुछ थ्योरीज इन्हें एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल यानी एलियन आगंतुकों के लिए बनाए गए सिग्नल या लैंडिंग स्ट्रिप से जोड़कर देखती हैं। उनका सीधा सा तर्क है कि ये आकृतियां निश्चित रूप से उन लोगों के लिए ही बनाई गई थीं जो आसमान से नीचे देख रहे थे। क्योंकि हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है, इसलिए ये पहेली आज भी वहीं की वहीं उलझी हुई है। खुद सोचिए, एक ऐसी सभ्यता जो अपनी बनाई हुई कलाकृति को कभी खुद पूरा देख ही नहीं सकती थी, उसने इतनी विशाल और एकदम सटीक आकृतियां आखिर क्यों और किसके लिए बनाई होंगी? नाज़का लाइन्स का ये तिलिस्म आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है। आसमान से अब वापस पानी की तरफ लौटते हैं। रहस्य नंबर 4, गहरे समुद्र का वो रहस्य जो घने अंधेरे में छिपा है। कितनी अजीब बात है ना, इंसान अंतरिक्ष में लाखों किलोमीटर दूर चांद तक पहुंच चुका है, लेकिन हमारी अपनी ही पृथ्वी के गहरे महासागर आज भी एक डरावने और ठंडे अंधेरे में छिपे हुए हैं। गहरे समुद्र का जो दबाव होता है वो किसी भी सामान्य चीज को पल भर में चकनाचूर कर सकता है। और इसी अनजान खौफनाक दुनिया में साल 1997 के दौरान समुद्र की गहराई में रिसर्च कर रहे वैज्ञानिकों के हाइड्रोफोन यानी पानी के नीचे काम करने वाले स्पेशल माइक्रोफोन ने कुछ ऐसा रिकॉर्ड किया जिसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों के पसीने छुड़ा दिए। इस रिकॉर्ड की गई आवाज को नाम दिया गया द ब्लूप। ये एक बेहद शक्तिशाली अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी वाली पानी के नीचे गूंजने वाली आवाज थी, और ये आवाज इतनी ज्यादा ताकतवर थी कि इसे 5000 किलोमीटर दूर तक अलग अलग सेंसर्स द्वारा साफ सुना गया था। शुरुआत में तो ये खौफनाक विचार सामने आया कि शायद समुद्र की उन अंधी गहराइयों में कोई बहुत ही विशालकाय अज्ञात समुद्री जीव मौजूद है, कोई ऐसा दैत्य जो हमारी ब्लू व्हेल से भी कई गुना बड़ा है। हालांकि बाद में कुछ वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च के आधार पर यह थ्योरी दी कि ये आवाज शायद अंटार्कटिका में विशालकाय बर्फ के पहाड़ों यानी आइसबर्ग्स के टूटने की थी। लेकिन इस एक घटना ने पूरी दुनिया को ये एहसास जरूर करा दिया कि समंदर के नीचे का वो अथाह अंधेरा असल में कितना डरावना और विशाल हो सकता है। और ये घटना हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। उस घने, बर्फीले और भारी दबाव से भरे अंधेरे में जहां तक सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंच पाती, वहां अभी और क्या क्या छिपा हो सकता है। शायद ऐसे जीव या एक ऐसी पूरी की पूरी दुनिया जिसकी इंसान ने कभी अपने सपनों में भी कल्पना ना की हो। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी रहस्य पर। रहस्य नंबर 5, डेजावू। हमारे अपने ही दिमाग का एक उलझा हुआ खेल। बाहरी दुनिया के इन भौगोलिक और ऐतिहासिक रहस्यों से निकलकर अब जरा अपने ही मनोविज्ञान की गहराइयों में झांकने का वक्त आ गया है। ये रहस्य सीधे हमारी इंसानी चेतना से जुड़ा है। इस बेहद अजीब और रहस्यमयी मनोवैज्ञानिक अनुभव को डेजा वू कहा जाता है। ये एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका सीधा सा मतलब होता है
पहले से देखा हुआ। ये एक ऐसी तीव्र और ना समझ में आने वाली फीलिंग है जहां एक बिल्कुल नया अनुभव हमें किसी पुरानी याद की तरह महसूस होने लगता है। इंसान को अच्छे से पता होता है कि ये उसके लिए एक नया पल है, वो इस जगह पर पहली बार आया है, लेकिन उसका अपना ही दिमाग चीख चीख कर उससे कह रहा होता है कि नहीं, ये पल तो तुम पहले भी जी चुके हो। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? विज्ञान और मनोविज्ञान के पास इसके लिए अपने अलग अलग तर्क हैं। कुछ न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये मानव मस्तिष्क का एक तरह का ग्लिच या शॉर्ट सर्किट है, जहां हमारा दिमाग गलती से वर्तमान की घटना को शॉर्ट टर्म मेमोरी में सेव करने की बजाय सीधे लॉन्ग टर्म मेमोरी वाले हिस्से में भेज देता है, जिससे हमें ये भ्रम होने लगता है कि ये कोई पुरानी याद है। लेकिन विज्ञान से परे जाएं तो कुछ धारणाएं इसे हमारी पिछले जन्म की यादों से जोड़कर भी देखती हैं, और कुछ थ्योरीज तो यहां तक कहती हैं कि शायद इंसानी दिमाग समय को एक सीधी रेखा में महसूस करने की बजाय कभी-कभी गैर रेखीय यानी नॉन लीनियर तरीके से प्रोसेस कर लेता है। अब इनमें से सच क्या है, इस पर आज भी पूरी दुनिया में कोई एक राय नहीं बन पाई है। और बस यहीं पर ये हमें एक बहुत ही गहरे और विचलित कर देने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर इंसान का अपना ही दिमाग कभी-कभी उससे ऐसे पल महसूस करा सकता है जो हकीकत में कभी पहले हुए ही नहीं, तो क्या हमारी वो यादें जिन पर हमारे पूरे जीवन का आधार टिका है वो हमेशा भरोसेमंद होती हैं? क्या ये मुमकिन है कि हमारी मानवीय चेतना ही हमारे साथ कोई मनोवैज्ञानिक खेल खेल रही हो? तो ये थे हमारी दुनिया के 5 सबसे बड़े रहस्य। बरमूडा ट्रायंगल के वो गायब होते जहाज, मिस्र के पिरामिडों का वो हैरान कर देने वाला गणितीय चमत्कार, नाज़का की विशाल आकृतियां, समुद्र की गहराई का वो खौफनाक सच और हमारे इंसानी दिमाग का खेल यानी डेजावू। इन सभी ने हमारी समझ को लगातार चुनौती दी है। अब आप बताइए, इनमें से कौन सा रहस्य आपको सबसे ज्यादा डरावना या दिलचस्प लगा? क्या विज्ञान एक दिन इन सब पर से पूरी तरह पर्दा उठा पाएगा, या फिर ये हमेशा के लिए बस एक पहेली ही बने रहेंगे? इस विषय पर आपके जो भी विचार हैं वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में साझा कर सकते हैं। अगर आपको आज का यह रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक विश्लेषण पसंद आया हो तो इस प्रस्तुति को शेयर जरूर कीजिएगा। हम अगली बार फिर लौटेंगे एक नए और ऐसे ही दिलचस्प विषय के साथ। तब तक के लिए सीखते रहें और हाँ, सवाल पूछते रहें।